हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 9 अकबर। 15 साल के बाद हुमायूं दिल्ली वापस आता है और भारत में मुगल रूल जो है वो रीस्टेब्लिश करता है। लेकिन शेरशाह के सक्सेसर से दिल्ली की गद्दी लेने के बाद कुछ ही समय के अंदर अंदर वो अपनी लाइब्रेरी से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका 13 साल का बेटा अकबर वो एम्परर बनता है और अगले 50 सालों तक वो भारत पर रूल करता है और मिडिवल इंडिया का एक ग्रेटेस्ट रूलर जो है वो साबित होता है। बैरम खान जो हुमायूं के सबसे फेथफुल और एक्सपीरियंस जनरल थे, वो अकबर के एक तरीके से गाइड बनते हैं और उनके बिहाफ पर, क्योंकि अकबर बहुत छोटे थे, 13 साल के थे, अभी राजा वाले सारे गुण उनके अंदर नहीं आए थे, तो वो अकबर के बिहाफ पर जो है गवर्नमेंट की देखभाल करना शुरू कर देते हैं। जब अकबर गद्दी पर बैठते हैं उस वक्त मुगल थ्रोन जो है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होता है। आसपास सारी जगह उनके दुश्मन फैले हुए होते हैं। आदिल शाह जो शेर शाह का नेफ्यू था, वो दोबारा चाहता था कि दिल्ली की गद्दी दोबारा मिल जाए और अफ़गान रूल फिर से रीस्टेब्लिश हो जाए। राजपूत जिन्होंने अपने आप को काफ़ी पावरफुल बना लिया था, वो भी वेट कर रहे थे कि कोई ऐसी सूटेबल कंडीशन हो जिससे वो मुगलों से लड़ाई लड़े और मुगलों को भारत से बाहर निकाल दे। काबुल जो अकबर के हाफ ब्रदर थे, वहाँ पर उसको ऑक्यूपाइड कर चुके थे और अपने आप को इंडिपेंडेंट किंग साबित कर चुके थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब अकबर गद्दी पर बैठते हैं तो उस वक्त चारों तरफ से उनके पास जो है मुसीबतें होती है। बहुत ही बुरी कंडीशन जो है उस वक्त मुगल गद्दी के लिए होती है। अब है आपका टॉपिक सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। 1556 में हेमू जो आदिल शाह का चीफ मिनिस्टर और जनरल था, वो दिल्ली को ऑक्यूपाइड कर लेता है और अपने आप को रूलर बना लेता है। हेमू बहुत ही जनरल जो है, जीनियस जो है, मिलिट्री जनरल होता है और उसकी जो अफ़गान फोर्सेस होती है वो मुग़ल फोर्सेस के कंपैरिजन में काफ़ी सुपीरियर होती है। लेकिन उसके बावजूद बैरम खान ये डिसाइड करते हैं कि वो हेमू से लड़ाई लड़ेंगे। नवंबर 1556 में ये दोनों आर्मी जो है पानीपत में मिलती है। पानीपत वो एक हिस्टोरिक बैटलफील्ड है जहाँ पर 30 साल पहले बाबर और इब्राहिम लोदी जो है वो लड़ाई लड़ते हैं और इब्राहिम लोदी जो है हारता है। यही इसी जगह से जो है एक्चुअल में मुग़ल एम्पायर की स्टार्टिंग होती है। तो पानीपत अपने आप में एक बहुत ही हिस्टोरिक प्लेस रहा है, हिस्टोरिक बैटलफील्ड रहा है और यहीं पर हेमू और बैरम खान आपस में लड़ाई लड़ते हैं जिसमें हेमू हारा जाता है और मारा जाता है। और इस सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की बाद ही हम देखते हैं कि अफ़गान पावर काफ़ी हद तक क्रश हो जाता है और अकबर की सामने जो मुसीबत होती है अफ़गानों की, वो मुसीबत भी ख़त्म हो जाती है। अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक बैरम खान्स रेजेंसी, यानी कि बैरम खान ने किस तरीके से अकबर की मदद करी, किस तरीके से अगले आने वाले 4 सालों में बैरम खान ने अपने एक्सपीरियंस और अपने काबिलियत के तहत अकबर के बिहाफ पर जो है अफेयर्स देखे, एडमिनिस्ट्रेशन चाहे वो युद्ध क्षेत्र हो, और उन्होंने अकबर के रीजन को आगे बढ़ाने की काफ़ी कोशिश करी। अपने इसी पीरियड के दौरान बैरम खान ने ग्वालियर, अजमेर, जयपुर इन सब जगहों को जीत लिया था, जबकि अकबर जो है अपना ये समय जो राजा की जो गुण होते हैं, जैसे पोलो खेलना, हंटिंग सीखना, कैमल राइडिंग सीखना, इन सब में बिताने लगे। 1560 में जब अकबर 18 साल के हुए तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब अपने स्टेट की देखभाल अब वो खुद करेंगे और फिर वो बैरम खान को डिसमिस करते हैं और सारी पावर जो है अपने हाथ में ले लेते हैं। अब है आपका टॉपिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ अकबर। अकबर अब चूंकि वो सारी देखभाल कर रहे थे, सारी पावर अब उनके हाथ में थी, तो उन्होंने जो कॉन्क्वेस्ट और एनेक्सेशन की पॉलिसी थी उसको आगे कंटिन्यू किया और अपने अंडर काफ़ी बड़ा एम्पायर जो है उन्होंने ले लिया। उनका वैसे भी एम था कि वो पूरे भारत के ऊपर कब्जा करे, पूरे भारत के ऊपर रूल करे, और इसी को उन्होंने फॉलो किया। सबसे पहले है सेंट्रल इंडिया, मालवा, जिसको उन्होंने 1561 में एनेक्स्ट किया था। इसके रूलर बाज बहादुर को बाद में अकबर अपने ही कोर्ट में एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट दे देते हैं। गोंडवाना को इन्होंने 1564 में कॉन्कर्ड किया, लेकिन कुछ समय के बाद ही वहाँ के एक लोकल रूलर को वहाँ का राजा वो बना देते हैं।
गुजरात जो उस समय एक सेंटर था ट्रेड का, एग्रीकल्चर का, बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर था, उस जगह को वो 1572 में कॉन्कर्ड करते हैं। बंगाल जो बहुत ही रिचेस्ट और सबसे ज़्यादा फर्टाइल प्रोविंसेस माना जाता है, वहाँ पर 2 साल की लड़ाई लड़ने के बाद उसको वो 76 में आकर एनेक्स्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से सेंट्रल इंडिया उनके कब्जे में आ जाता है। अब है आपका टॉपिक सब्जुगेशन ऑफ द राजपूत। अकबर को ये रियलाइज़ हो चुका था कि दिल्ली और आगरा तब तक सेफ नहीं है जब तक राजपूत उनके अंडर में नहीं आ जाते, और राजपूत से सिर्फ लड़ाई लड़ना ही एक ऑप्शन नहीं बचता है। राजपूतों की दोस्ती, राजपूतों का सपोर्ट उनके लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उनका मुग़ल एम्पायर जो है वो ताकतवर बन सके और आगे की तरफ एक्सपेंड हो सके। और इसी फ्रेंडली चीज़ को एडवांटेज समझकर उन्होंने उनके साथ रिलेशनशिप बनाने शुरू करे राजपूतों के साथ, और उनके साथ मैट्रिमोनियल अलाइंसेस में गए। मैट्रिमोनियल अलाइंसेस यानी कि उनके साथ अपनी शादी के संबंध बनाए, कि उनकी बेटियों से उन्होंने शादी करना शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने जयपुर के राजा से, जो आमेर के राजा थे, उनकी बेटी से शादी करी। इस तरीके से आमेर के राजा को उन्होंने अपना समधी बना लिया और उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बना लिया। ठीक इसी तरह वो ये चाहते थे कि जो उदय सिंह है मेवाड़ के राजा, उनकी बेटी के साथ भी वो शादी कर ले और उनके साथ भी एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बन जाए। अब है कॉन्फ्लिक्ट विद राणा उदय सिंह। जैसे मैंने आपको बताया कि वो मेवाड़ के राजा के साथ भी जो है एक शादी वाले रिश्ते बनाना चाहते थे। मेवाड़ के राजा जो उस वक्त राजपूतों के हेड माने जाते थे, लेकिन उन्होंने अकबर का ये प्रपोज़ल जो है वो रिजेक्ट कर दिया। इस वजह से अकबर चित्तौड़ जो मेवाड़ की कैपिटल थी उस तरफ लड़ाई लड़ने के लिए मार्च करता है। उदय सिंह किसी तरह अपने आप को बचा के वहाँ से निकल जाते हैं, और उनके डिफेंस में जो जयमल होते हैं, वो राजपूत फोर्सेस के कमांडर होते हैं, वो लड़ते हैं, वो वहाँ पे रहते हैं। 4 महीने तक लड़ाई लड़ती रहती है, और 4 महीने के बाद मुग़ल आर्मी जो है चित्तौड़ के फोर्ट के ऊपर कब्जा कर लेती है। जयमल को पकड़ा जाता है और वो मारा जाता है। जितनी भी राजपूत विमेन होती है उस वक्त वो जौहर करती है। जौहर होता है कि जो लेडीज़ होती हैं, राजपूत लेडीज़ थी, वो आग के अंदर अपने आप को ज़िंदा जला देती है, जिससे कि वो दुश्मनों के हाथ में ना आ सके। राजा, जो राजपूत राजा होते हैं, राजपूत जितने भी होते हैं, वो बहुत हीरोइक तरीके से लड़ते हैं और अपने एनिमी को यानी मुगलों को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करते हैं। चित्तौड़ के फोर्ट को कब्जे में करने के साथ साथ ही रणथंभौर भी जो है वो उनके कब्जे में आ जाता है, और 1570 सीई तक हम देखते हैं कि अधिकतर राजपूत प्रिंसेस जो है वो अकबर को अपना ओवरलॉर्ड मान लेते हैं। अब है कॉन्फ्लिक्ट विद राणा प्रताप सिंह। राजपूत जो होते हैं मेवाड़ के, वो कहीं ना कहीं खुश नहीं होते हैं, और वो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा मौका मिल जाए कि वो दोबारा से मुगलों के अगेंस्ट लड़ सके। चित्तौड़ को हारने के बाद जो उनकी कैपिटल सिटी थी, राणा प्रताप सिंह जो उदय सिंह के बेटे थे, वो किसी तरह अपने आप को वहाँ से बचाते हैं और उदयपुर जो उदय सिंह ने खड़ा किया था नया कैपिटल, वहाँ पर अपना राज करना शुरू कर देते हैं। उदय सिंह की डेथ के बाद राणा प्रताप सिंह जो है वो मुग़ल से लड़ाई लड़ते हैं, और उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी भी होती है क्योंकि मुग़ल फोर्सेस जो है आए दिन उनको परेशान करती रहती है। लेकिन राणा प्रताप सिंह जो है एक आर्मी ऑर्गेनाइज करते हैं और उनके साथ लड़ाई लड़ते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में। तो एक तरफ है हमारे राणा प्रताप सिंह, और दूसरी तरफ जो मुग़ल फोर्सेस को लेड कर रहे हैं वो कर रहे हैं राजपूत चीफ राजा मान सिंह, जो आमेर के राजा थे। राजपूत जो है बहुत हीरोइक तरीके से इस हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ते हैं, लेकिन मुग़ल आर्मी के द्वारा जो है हारे जाते हैं। राणा प्रताप सिंह किसी तरह अपने आप को बचाकर जंगलों में अपना गुजर बसर करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो दोबारा से चित्तौड़ को रिकवर कर सके। काफ़ी हद तक वो अपने कई सारे पार्ट्स को रिकवर कर लेते हैं जब तक उनकी मृत्यु होती है, लेकिन चित्तौड़ को वो अपने जीते जी फिर दोबारा रिकवर नहीं कर पाते।
राणा प्रताप सिंह की जो मेमोरी है वो आज भी राजस्थान में ऑनर्ड की जाती है। आज भी उनके बारे में बात की जाती है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी ब्रेवरी और करेज के साथ मुगल कंट्रोल को जो है वो रोका और किस तरीके से मेवाड़ को जो है वो फ्री करवाया। महाराणा प्रताप सिंह हिस्ट्री के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूलर और बहुत ही ब्रेव रूलर के तौर पे जाने जाते हैं। अब नेक्स्ट है आपका कॉन्क्वेस्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट सॉरी। जो नॉर्थ वेस्ट का कैंपेन है उसके दौरान उन्होंने कश्मीर, कंधार, लोअर सिंध और ईस्टर्न बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा अपना जमाया। लेकिन इनके ऊपर कब्जा जमाने के साथ साथ उन्होंने ये ध्यान रखा अकबर ने कि जितनी भी उनकी टेरिटरीज है इसके अलावा उसको वो सिक्योर्ड बनाए रखे और वहाँ पर भी उन्होंने अपने प्रॉपर जो सैनिक हैं वो बनाए रखे। अब है द डेक्कन कैंपेन। पूरे नॉर्दर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया के ऊपर कब्जा करने के बाद अकबर का अटेंशन जो है वो डेक्कन की तरफ जाता है और 1601 सीई के दौरान वो बेरार, खानदेश और अहमदनगर के कई सारे पार्ट्स को अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि 40 साल के अंदर अंदर अकबर बहुत बड़ा अपना एम्पायर खड़ा कर देते हैं। वो हिंदू कुश माउंटेन्स जो वेस्ट में है वहाँ से लेकर ब्रह्मपुत्र जो ईस्ट में है वहाँ तक और हिमालयास जो नॉर्थ में है से लेकर गोदावरी जो साउथ तक है, इस पूरी चारों दिशाओं में उनका एम्पायर फैल जाता है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।